बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू गाइस माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एवरीवन। टुडे वी स्टार्टिंग क्लास नंबर 6 एंड टुडे क्लास वी विल टॉक अबाउट टेंसेस। पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि हमारे पास कौन कौन से टेंसेस हैं और उनकी आगे कौन कौन सी ब्रांचेज हैं। लेकिन आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि आज की क्लास में हम ये चीज़ सीखेंगे कि हमें कैसे पहचान होगी कि ये कौन सा टेंस है, ये किस टेंस की कौन सी ब्रांच है। तो स्टूडेंट इस क्लास को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं, अगर आप में सीखने की तलब है तो आप लोग इस चीज़ को समझ जाते हैं, तो इस गारंटी के साथ ये चीज़ मैं कह सकता हूँ कि आपको कभी भी टेंसेस को पहचानने में कभी कोई मसला नहीं होगा। क्योंकि देखिए, जब आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका सबसे पहला स्टेप ही यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है। ओके, इसके बाद आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि जो टेंस होगा उसके मुताबिक उसमें फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। तो चलेंगे इस बात करते हैं आज की क्लास की। तो स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने ये बात की थी कि टेंसेस कौन से हैं और उनकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। आज की क्लास थोड़ा लेंथी हो सकती है, लेकिन गाइस ये चीज़ याद रखें कि अगर आप इस क्लास को समझ लेते हैं कि ये जितना भी लेक्चर लंबा हुआ, अगर इसको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपको कभी भी टेंसेस में मसला नहीं होगा। तो आए वक्त ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर की। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो पहली ब्रांच आती है वो है इंडिफिनिट। अब पास्ट इंडिफिनिट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है और फ्यूचर इंडिफिनिट है। आज की क्लास में हम सबसे पहले ये चीज़ सीखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट इंडिफिनिट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है और या फ्यूचर इंडिफिनिट है। अच्छा, पास्ट इंडिफिनिट जैसे कि आपको पता है गुज़रे वक्त को पास्ट कहते हैं। पास्ट इंडिफिनिट वो सेंटेंसेस होंगे, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि गुज़रे हुए वक्त में कोई काम आप करते थे या कोई काम किया। गुज़रे हुए वक्त में आप कोई भी काम करते थे या कोई भी काम आपने किया। मसलन मैं ये कहता हूँ कि मैं कॉलेज जाता था, तो ये काम हम गुज़रे वक्त में करते थे। या हम क्रिकेट खेलते थे या हम टीवी देखते थे। अब ये गुज़रे हुए वक्त में आप ये काम करते थे या गुज़रे हुए वक्त में जो काम किया वो भी पास्ट इंडिफिनिट में आएगा। जैसे कि मैंने पानी पिया, मैंने उसको फ़ोन किया, हमने मैच देखा। तो यानी कि जो जुमले इस तरह के होंगे वो पास्ट इंडिफिनिट होंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट जैसे कि आपको पता है, प्रेजेंट कहते हैं मौजूदा वक्त को। तो मौजूदा वक्त में आप जो भी करते हैं वो प्रेजेंट इंडिफिनिट है। पास्ट इंडिफिनिट आप गुज़रे हुए वक्त में जो भी करते थे। प्रेजेंट इंडिफिनिट आप मौजूदा वक्त में आप जो भी करते हैं। मसलन मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ। मतलब इस टाइप के जितने भी सेंटेंसेस हैं, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि मौजूदा वक्त में कोई क्या कुछ करता है तो मौजूदा वक्त में जो कुछ भी करता है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में आएगा। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि मौजूदा वक्त में जो भी काम आप करते हैं वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में आएगा। उसके बाद है हमारे पास फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। और अगर हम फ्यूचर इंडिफिनिट के ऊपर बात करते हैं तो फ्यूचर कहते हैं आने वाले वक्त को। तो फ्यूचर इंडिफिनिट आने वाले वक्त में आप जो भी करेंगे तो वो फ्यूचर इंडिफिनिट कहलाएगा। मसलन मैं ये काम करूँगा, मैं कॉलेज जाऊँगा, मैं अपने दोस्तों से मिलूँगा। तो मतलब आने वाले वक्त में
जो भी आप काम करेंगे तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट कहलाएगा। तो गाइस अच्छा, अब यहाँ ये चीज़ आपने याद रखनी है कि पास्ट इंडेफिनिट गुज़रे वक्त में जो कुछ भी किया वो बेशक 2 मिनट पहले किया या 10 दिन पहले किया या 5 मिनट पहले किया, तो वो पास्ट इंडेफिनिट गुज़रे हुए वक्त को में जो भी करेंगे पास्ट इंडेफिनिट कहलाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो मौजूदा वक्त में जो भी आप करते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएगा। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट जो भी आने वाले वक्त में आप जो भी करेंगे तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट कहलाएगा। तो चलें गाइस, इनको समझने के लिए इनके कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब मेरे पास सबसे पहला मेरा जुमला है, मैं कॉलेज जाता था या गया। मैं कॉलेज जाता था, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में आएगा, यानी गुज़रे हुए वक्त में मैं कॉलेज जाता था, यानी कि गुज़रे हुए वक्त की बात हो रही है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट कहलाएगा। इसके बाद है मैं कॉलेज जाता हूँ। मैं कॉलेज जाता हूँ, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएगा, क्योंकि ये मौजूदा वक्त की बात हो रही है कि मैं कॉलेज जाता हूँ। उसके बाद थर्ड है हमारे पास मैं कॉलेज जाऊँगा, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट की बात हो रही है कि मैं आने वाले वक्त में, यानी मैं फ्यूचर में कॉलेज जाऊँगा, मतलब मैं आने वाले वक्त में ये करूँगा, तो ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, हम क्रिकेट खेलते थे। अब ये गुज़रे हुए वक्त की बात हो रही है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट कहलाएगा, गुज़रे हुए वक्त की बात हो रहा है। तो इसके बाद है हमारे पास हम क्रिकेट खेलते हैं, तो ये मौजूदा वक्त की बात हो रही है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएगा। उसके बाद है हम क्रिकेट खेलेंगे, यानी कि मतलब आने वाले वक्त में मैं ये करूँगा, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है गाइस, वो खाना पकाती थी, यानी कि पास्ट की बात हो रही है कि गुज़रे हुए माजी की बात हो रही है, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट कहलाएगा। उसके बाद है हमारे पास वो खाना पकाती है, यानी कि मौजूदा वक्त की बात हो रही है, तो ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएगा। उसके बाद थर्ड है हमारे पास वो खाना पकाएगी, तो ये आने वाले वक्त की बात हो रही है, तो मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट की बात हो रही है, तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट कहलाएगा। मतलब गुज़रे हुए वक्त में किया, मौजूदा वक्त में करता हूँ और आने वाले वक्त में करूँगा। इसी तरह हमारे पास ये हमारे पास समझने वाली बात है कि सिंपल आपने ये इनकी डेफिनेशन गाइस याद रखनी है कि पास्ट इंडेफिनिट गुज़रे वक्त में जो काम किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट मौजूदा वक्त में काम करते हैं, और फ्यूचर इंडेफिनिट आने वाले वक्त में जो कुछ भी करेंगे तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट कहलाएगा। तो स्टूडेंट, आई होप आपको इंडेफिनिट की पहचान हो गई होगी। तो चलें स्टूडेंट, अब हम चलते हैं कंटिन्यूस टेंस की तरफ या कंटिन्यूस ब्रांच की तरफ। सो स्टूडेंट, कंटिन्यूस का मतलब होता है जारी। यहाँ पर ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जैसा कि इसके मतलब से ही बात वाज़ेह होती है कि कोई काम जारी होता है। इसमें अब अगर पास्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं तो पास्ट कहते हैं गुज़रे वक्त को और कंटिन्यूस कहते हैं जारी को। तो गुज़रे हुए वक्त में जो काम जारी था या कोई काम हो रहा था, यानी वो काम ख़त्म नहीं हुआ बल्कि कंटिन्यू था, इस वक्त से वो काम कंटिन्यू था, जारी था, यानी गुज़रे हुए वक्त में जो काम जारी था वो पास्ट कंटिन्यूस है। मिसाल के तौर पर मैं कह दूं कि हम टीवी देख रहे थे, वो खाना खा रहा था, वो सो रही थी, वो आ रहा था, वो आ रही थी, तो मतलब ये काम ख़त्म नहीं हुआ, ये गुज़रे हुए वक्त में अभी तक ये काम मतलब जारी था, तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस कहलाएगा। इसके बाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करते हैं। तो प्रेजेंट कहते हैं मौजूदा वक्त को, तो कंटिन्यूस जारी
तो वो काम मौजूदा वक्त में जारी है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, तो ये काम ख़त्म नहीं हुआ, जारी है, तो ये मौजूदा वक्त में ये काम जारी है। इसी तरह से मैं कहता हूँ आसिम होमवर्क लिख रहा है, तो आसिम अभी अपना काम कर रहा है, यानी कि मौजूदा वक्त में वो काम अभी जारी है। तो जो काम जारी होगा मौजूदा वक्त में तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। इसी तरह अगर हम फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर कंटिन्यूस की, तो फ्यूचर कहते हैं मुस्तकबिल को, वो कंटिन्यूस जारी, यानी कि आने वाले वक्त में कोई काम जारी हो तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस कहलाएगा। अब मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ कि कल इसमें सफ़र कर रहा हूँ, इस टाइम में सफ़र कर रहा हूँगा, तो अब ये देखें कि ये आने वाले वक्त की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये काम जारी होगा आने वाले वक्त में। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में एक बनाता हूँ कि जब आप मुझे कॉल करोगे तो मैं सो रहा हूँगा। तो आने वाले वक्त में जो भी काम जारी होगा तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस कहलाएगा। तो पास्ट कंटिन्यूस गुज़रे वक्त में जारी था, प्रेजेंट कंटिन्यूस मौजूदा वक्त में जारी है, और फ्यूचर कंटिन्यूस आने वाले वक्त में जारी होगा। तो गाइस ये हमारे पास कंटिन्यूस टेंस कहलाएगा। तो चलें गाइस इसको समझने के लिए कुछ सेंटेंस बनाते हैं, देखते हैं। हमारे पास पहला सेंटेंस है, वो खाना बना रही थी। तो अब हम अगर इस जुमले को देखें तो इस जुमले में काम जारी था, लेकिन गुज़रे हुए वक्त में जारी था, यानी पास में जारी था। उसके बाद है वो खाना बना रही है, तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है, तो यानी कि ये प्रेजेंट में ये काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी जारी है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस कहलाएगा। उसके बाद वो खाना बना रही होगी, यानी कि वो फ्यूचर की बात हो रही है, मुस्तकबिल की बात हो रही है कि आने वाले वक्त में काम जारी होगा, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस कहलाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे थे। तो इस्तेमाल कर रहे थे यानी कि ये गुज़रे वक्त की बात हो रही है, जारी है। तो इसके बाद है हमारे पास हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस कहलाएगा, मौजूदा वक्त की बात हो रही है लेकिन जारी है। इसके बाद है हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो ये आने वाले वक्त की बात हो रही है कि हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे होंगे लेकिन रहे होंगे, तो ये फ्यूचर में जारी रहेगा। तो ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस कहलाएगा। उसके बाद है हमारे पास वो होमवर्क लिख रहा था, तो ये गुज़रे वक्त में जारी था, तो ये हमारा पास्ट कहलाएगा। उसके बाद है वो होमवर्क लिख रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है, तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस कहलाएगा। वो होमवर्क लिख रहा होगा, ये फ्यूचर कंटिन्यूस की बात हो रही है कि वो लिख रहा होगा। आई होप स्टूडेंट आपको पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस की ही समझ आ गई होगी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट परफेक्ट की तरफ जाते हैं। परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल, जिसमें कोई काम मुकम्मल हो चुका होता है, काम पूरा हुआ होता है, वो हमारा परफेक्ट कहलाता है। अब अगर वो काम गुज़रे वक्त में मुकम्मल हो चुका था तो पास्ट परफेक्ट कहलाएगा। अगर मौजूदा वक्त में मुकम्मल हो चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट कहलाएगा, और अगर आने वाले वक्त में मुकम्मल हो चुका होगा तो वो फ्यूचर परफेक्ट कहलाएगा। अब मिसाल के तौर पर अब हम पास्ट परफेक्ट की मिसाल लेते हैं कि वो खाना खा चुका था। अब हम अगर इस सेंटेंस को गौर से देखें तो खाना खा चुका था यानी वो
गुज़रे हुए वक्त में ये काम कर चुका था। अब प्रेजेंट परफेक्ट की मिसाल लेते हैं। जैसे कि मैं कहूँ तो मैं आपको कंटिन्यूस टेंस पढ़ा चुका हूँ, तो मौजूदा वक्त में ये काम मुकम्मल कर चुका हूँ, तो ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट, जैसे कि मैं ये कहूँ कल ये लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँगा, तो ये काम आने वाले वक्त में हो चुका होगा, तो ये फ्यूचर परफेक्ट होगा। तो गुज़रे वक्त में मुकम्मल हो चुका था, पास्ट परफेक्ट होगा। मौजूदा वक्त में मुकम्मल हो चुका है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हमारा कहलाएगा। और आने वाले वक्त में मुकम्मल हो चुका होगा, तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कहलाएगा। तो चलें गाइस, इसको समझने के लिए इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास सेंटेंस है, वो घर जा चुका था। तो ये गुज़रे हुए वक्त की बात हो रही है कि वो घर जा चुका था, यानी माजी की बात हो रही है, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कहलाएगा। उसके बाद है हमारे पास वो घर जा चुका है, तो ये प्रेजेंट की मतलब अभी मौजूदा वक्त की बात हो रही है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कहलाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट, वो घर जा चुका होगा, यानी वो काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन फ्यूचर की मुस्तकबिल की बात हो रही है, तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, दुकान बंद कर चुके थे, तो ये गुज़रे हुए वक्त की बात हो रही है, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कहलाएगा। उसके बाद हम दुकान बंद कर चुके हैं, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कहलाएगा। उसके बाद है हम दुकान बंद कर चुके होंगे, तो ये फ्यूचर होंगे परफेक्ट की बात हो रही है, तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, आसिम काम ख़त्म कर चुका था, ये गुज़रे हुए वक्त की बात हो रही है, पास्ट परफेक्ट की। पास्ट मतलब माजी और परफेक्ट मुकम्मल, तो ये पास्ट मतलब मुकम्मल की बात हो रही है, आसिम काम ख़त्म कर चुका था। उसके बाद है आसिम काम ख़त्म कर चुका है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कहलाएगा। उसके बाद है आसिम काम ख़त्म कर चुका होगा, तो ये हमारा फ्यूचर की बात हो रही है, मुस्तकबिल की बात हो रही है, तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कहलाएगा। तो गाइस, आपने यहाँ ये चीज़ याद रखनी है कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे जुमले के आखिर में चुका था, चुकी है या चुके होगा वगैरह होगा। इसके अलावा भी ये भी आ सकता है, वो मिसाल के तौर पर वो चला गया, वो उसने काम ख़त्म किया, वो स्कूल गया, वो कल गया था। तो इस तरह के जुमले भी हमारे परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में हमारे आ सकते हैं। तो स्टूडेंट, आई होप आपको परफेक्ट टेंस समझ आ गया होगा। तो चलें अब हम बात करते हैं लास्ट ब्रांच की। हमारी लास्ट ब्रांच है परफेक्ट कंटिन्यूस। अब परफेक्ट का मतलब है मुकम्मल और कंटिन्यूस का मतलब है जारी, यानी मुकम्मल जारी। अच्छा, ये कौन से सेंटेंस होंगे? यहाँ पर यह चीज़ याद रखनी है कि इन सेंटेंसेस में भी काम जारी होगा, लेकिन साथ यहाँ पर वक्त बताया जाएगा कि काम कब से जारी है, जारी था या जारी रहेगा। मतलब मैं बात करता हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की। तो जैसे कि आपको पता है कि पास्ट गुज़रे हुए वक्त में जो काम जारी था, लेकिन साथ में ये बताया जाएगा कि कब से जारी था। मसलन अगर मैं ये कहता हूँ कि वो खाना खा रहा था, तो ये काम जारी था गुज़रे हुए वक्त में। तो ये स्टेटमेंट किस सेंटेंस की है? पास्ट परफेक्ट की। लेकिन मैं ये कहूँ कि वो 10 मिनट से खाना खा रहा था, यानी कि अब मैंने वक्त साथ में बताया है 10 मिनट, तो ये स्टेटमेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। इसी तरह अब अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं, तो प्रेजेंट कहते हैं मौजूदा वक्त को,
तो इसका मतलब है कि मौजूदा वक्त में काम जारी है, लेकिन साथ में ये बताया जाए कि कितने वक्त ऐसे काम जारी है। देखें, जैसे मैं ये कहूँ कि मैं आपको 1 घंटे से टेंसेस पढ़ा रहा हूँ, यानी कि ये काम जारी है, लेकिन कब से जारी है? 1 घंटे से जारी है, तो ये क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह से अगर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करेंगे कि आने वाले वक्त में काम जारी होगा, लेकिन कब से जारी होगा? साथ वो बताया जाएगा। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस कहलाएगा। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, गुज़रे वक्त में काम जारी था, लेकिन साथ वक्त बताया जाएगा कब से जारी था, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कहलाएगा। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, मौजूदा वक्त में जारी था, लेकिन साथ में किस वक्त से जारी था तो बताया जाएगा, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहलाएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, आने वाले वक्त में काम जारी होगा, लेकिन साथ में वक्त बताया जाएगा कि 2 घंटे से 4 घंटे से जारी होगा, 6 घंटे से जारी होगा, तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस कहलाएगा। तो चलें गाइस, इसको समझने के लिए इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं, कुछ सेंटेंस देखते हैं। अब मेरे पास पहला जुमला है, मैं 2 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहा था। तो ये पास्ट की कर रहा था, तो ये पास्ट की बात हो रही है, तो साथ में 2 घंटे, तो इसमें वक्त बताया जा रहा है, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कहलाएगा। तो इसके बाद दूसरा है, मैं 2 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, यानी कि ये अभी मौजूदा वक्त की बात हो रही है, लेकिन 2 घंटे से, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास थर्ड है, मैं 2 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँगा, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है। तो ये साथ, तो गाइस आपने ये बात याद रखनी है कि जो भी 2 घंटे से साथ में वक्त बताया जाएगा, 2 घंटे से या 10 दिन से या 6 दिन से या 2 साल से, तो ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, वो 10 साल से यहाँ रह रही थी, यानी कि पास्ट की बात हो रही है, गुज़रे वक्त की बात हो रही है, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कहलाएगा। 10 साल से, देखें ये वक्त का बता रहा है कि 10 साल से ये यहाँ रह रही थी, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कहलाएगा। उसके बाद है, वो 10 साल से यहाँ रह रही है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। उसके बाद लास्ट है, वो 10 साल से यहाँ रह रही होगी, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है कि वो 10 साल से यहाँ रह रही होगी, तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस कहलाएगा। तो गाइस ये समझ लें कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या है? गुज़रे हुए वक्त में जो भी काम हो रहा होगा, लेकिन साथ में उसका वक्त बताया जाएगा, टाइम बताया जाएगा, तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कहलाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जो मौजूदा वक्त में जो भी काम हो रहा है, लेकिन वक्त के साथ टाइम बताया जाएगा, 2 साल से 2 घंटे मिसाल के तौर पर, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहलाएगा। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, आने वाले वक्त में जो भी काम हो रहा होगा, लेकिन वक्त के साथ, टाइम के साथ, तो वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस कहलाएगा। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को ये टेंसेस की समझ आ गई होगी कि एक टेंसेस की पहचान कैसे होती है। तो लेकिन फिर भी कोई चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूँगा। तो गाइस नेक्स्ट क्लास के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होते हैं। तो अल्लाह